एक सदी से भी ज्यादा समय से भारत की इकोनॉमी एक बड़ी रियलिटी पर निर्भर रही है। मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों से शिप्स और पाइपलाइंस के जरिए लगातार क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भारत लाई जाती रही है। विदेशी फॉसिल फ्यूल्स पर इतनी भारी डिपेंडेंसी का मतलब है कि जैसे ही दुनिया में वॉर, क्राइसिस या सप्लाई चेन में रुकावट आती है, उसका सीधा इकोनॉमिक शॉक भारत को लगता है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ उन मार्केट्स पर निर्भर रहती है जिन्हें वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इस डेटा को देखिए। भारत हर साल लगभग 5.5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका लगभग पूरा प्रोडक्शन इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स जलाकर किया जाता है। इस ग्रे हाइड्रोजन का सबसे बड़ा इस्तेमाल दो बड़े सेक्टर्स में होता है, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग और अमोनिया प्रोडक्शन। अगर भारत को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल करनी है तो इस पूरे सेटअप को बदलना होगा। एनर्जी का जो वन वे फ्लो दशकों से चला आ रहा है, उसे पूरी तरह रिवर्स करना होगा। दुनिया के देश नेट जीरो एमिशन टारगेट्स हासिल करने की रेस में लगे हैं और इसी के साथ ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो चुका है। दुनिया भर के हेवी इंडस्ट्रीज अब कोल और गैस की जगह क्लीन एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स तलाश रहे हैं और यही भारत के पास एक बेहद पावरफुल जियोग्राफिक एडवांटेज मौजूद है। भारत दुनिया के उन रीजन्स में शामिल है जहां सबसे चीप सोलर और विंड एनर्जी जेनरेट करने की क्षमता मौजूद है। इसी पोटेंशियल का फायदा उठाने के लिए सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का मेन टारगेट है कि 2030 तक हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाए। अगर भारत यह टारगेट हासिल कर लेता है तो वो दुनिया के टोटल एस्टिमेटेड क्लीन एनर्जी डिमांड का लगभग 10% हिस्सा कैप्चर कर सकता है। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट से सीधे लाखों टन क्लीन फ्यूल प्रोडक्शन तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए पूरे देश में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा। 5 मिलियन टन प्रोडक्शन टारगेट के लिए भारी मात्रा में रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए 125 गीगावाट नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और करीब 50 बिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होगी, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। लैंड और वाटर सिक्योर करना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा बॉटलनेक है फंडिंग। पानी को हाइड्रोजन में बदलने वाली मशीन्स यानी इलेक्ट्रोलाइजर्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। इसीलिए भारत सरकार ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए $2.4 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। प्लान ये है कि भारत में लार्ज स्केल इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्रीज बनाई जाए ताकि मास प्रोडक्शन से कॉस्ट कम की जा सके। लेकिन ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की भारी ज़रूरत होती है। इसीलिए साइंटिस्ट्स एक दूसरी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं, जिसे बायोमास टू हाइड्रोजन कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में पानी और बिजली पर निर्भर रहने की बजाय एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे पराली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आमतौर पर जला दिया जाता है और इससे सीवियर पोल्यूशन होता है। थर्मोकेमिकल प्रोसेस के जरिए इस वेस्ट को सीधे हाइड्रोजन फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। इन अलग अलग टेक्नोलॉजिकल पाथवेज पर एक साथ काम करके भारत अपनी नेचुरल रिसोर्स लिमिटेशंस को पार करने और प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीप ग्रीन हाइड्रोजन जेनरेट करना सिर्फ पहला स्टेप है। इस इकोनॉमिक मॉडल को सफल बनाने के लिए इस एनर्जी को इंटरनेशनल बायर्स तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसीलिए मल्टीनेशनल ट्रेड कॉरिडोर्स तैयार किए जा रहे हैं, जो भारत के पोर्ट से यूएई और सऊदी अरेबिया होते हुए यूरोप तक जाएंगे। भारत सऊदी अरेबिया जैसे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी बना रहा है ताकि फ्यूचर बायर्स पहले से सिक्योर किए जा सके। लेकिन ओशंस के पार एनर्जी भेजने के लिए शिपिंग लॉजिस्टिक्स में बड़े अपग्रेड्स करने होंगे। प्योर हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए इसे अक्सर लिक्विड हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसे स्पेशलाइज्ड कार्गो शिप्स के जरिए दुनिया भर में भेजा जाता है। हालांकि इस पूरी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी के सामने एक बड़ी चैलेंज भी है। अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप्ड नेशंस अपनी ग्रीन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हेवी सब्सिडीज दे रहे हैं। अमेरिका का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट और यूरोप का हाइड्रोजन बैंक जैसे पॉलिसीज वेस्टर्न कंट्रीज में बनने वाली ग्रीन हाइड्रोजन को आर्टिफिशियली चीप बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत ग्लोबल मार्केट में अपनी कम्पिटिटिवनेस कैसे बनाए रखेगा। इसका जवाब भारत के मैसिव डोमेस्टिक मार्केट में छिपा है। सरकार ऐसे मैंडेट्स लागू कर रही है जिनके तहत हेवी इंडस्ट्रीज को निश्चित मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करनी होगी। स्टील, रिफाइनिंग और फर्टिलाइजर जैसे बड़े सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल बढ़ने से प्रोडक्शन स्केल तेजी से बढ़ेगा और जब प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होगा तो पर यूनिट कॉस्ट अपने आप कम होने लगेगी।
यानी भारत का अपना इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ही उसकी ग्रीन हाइड्रोजन को ग्लोबल स्टेज पर कॉम्पिटिटिव बनाए रखने का शील्ड बनेगा। और अब फिर से मैप पर लौटते हैं। 2030 तक लक्ष्य ये है कि भारत की ओर आने वाली फॉसिल फ्यूल सप्लाई लाइंस धीरे धीरे खत्म हो जाएं। उनकी जगह भारत के पोर्ट से यूरोप और ईस्ट एशिया की ओर जाती ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन सप्लाई लाइंस दिखाई दे। इस ट्रांजिशन से भारत को मैसिव डोमेस्टिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अनुमान है कि इस मिशन से करीब 6 लाख नई जॉब्स पैदा होंगी और हर साल 50 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन एमिशन कम होगा। अगर भारत ये टारगेट हासिल कर लेता है तो वह सिर्फ एनर्जी इंपोर्टर नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के बड़े क्लीन एनर्जी सप्लायर्स में शामिल हो जाएगा। ये भारत को अनस्टेबल फॉसिल फ्यूल मार्केट्स पर डिपेंडेंसी से बाहर निकालने का संकेत है। भारत अब क्लीन एनर्जी इकोनॉमी की ड्राइविंग सीट पर बैठने की तैयारी कर रहा है, और अगर ये पूरा सिस्टम सफल होता है तो भारत सिर्फ अपने एमिशन क्राइसिस को हल नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के एनर्जी मैप को बदल देगा।